नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों की सिलसिला। शिवसेना और एनसीपी के बाद कांग्रेस ने अलग से बैठक की। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि बिना बैंड बाजा और बारात के साथ शपथ ली। उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ गलत हुआ है। पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र के इतिहास का ये काला दिन है। अहमद पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने के आरोप निराधार हैं। एनसीपी की वजह से खेल खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना अभी भी एकजुट है। महाराष्ट्र में बीजेपी और अजीत पवार ने मिलकर सरकार बना ली है, जिसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शरद पवार ने कहा कि अजीत पवार का निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि हमें जो एक्शन लेना होगा हम जरूर लेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम जो करते हैं दिन के उजाले में करते हैं। जो खेल चल रहा है पूरा देश देख रहा है। ठाकरे ने कहा कि वो लोगों को तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। महाराष्ट्र में शनिवार सुबह भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। बीजेपी ने शरद पवार के भतीजा अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना ली है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद की शपथ दिलवाई। वहीं अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया था। हमारे साथ लड़ी शिवसेना ने उस जनादेश को नकार कर दूसरी जगह गठबंधन बनाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र को स्थिर शासन देने की जरूरत थी। महाराष्ट्र को स्थायी सरकार देने का फैसला करने के लिए अजीत पवार को धन्यवाद। शपथ लेने के बाद अजीत पवार ने कहा कि हम किसानों की समस्या के लिए साथ आए हैं। किसानों की समस्या को खत्म करना चाहते हैं। उनकी भलाई के लिए ही सरकार में आए हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस और सूबे के डिप्टी सीएम बने अजीत पवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र के विकास और भविष्य के लिए काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी है। शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे विश्वास है कि दोनों ही मिलकर महाराष्ट्र की प्रगति के मापदंड हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार में टूट हो गई है। सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए बात कही। बता दें कि तमाम अटकलों के बीच महाराष्ट्र में अजीत पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी के चौंकाने वाले उलटफेर के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार ने शरद पवार और महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने आगे कहा कि जेल जाने से बचने के लिए अजीत पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाया है। चिट्ठी में हस्ताक्षर को लेकर एनसीपी का बड़ा बयान है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि हमने विधायकों से हस्ताक्षर लिए थे। शपथ के लिए इसका दुरुपयोग किया गया था। गलतफहमी पैदा कर चिट्ठी सौंपी गई है। ये धोखे से बनाई गई सरकार है और विधानसभा के फ्लोर पर हारेगी। सारे विधायक हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जनता ने बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन शिवसेना ने जनादेश के साथ विश्वासघात किया। अब जनादेश को सम्मान मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के शपथ लेने के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि यह प्रजातंत्र की जीत है। मैं महाराष्ट्र की जनता को बधाई देता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए शरद पवार पर तंज कसते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा कि पवार जी तुसी ग्रेट हो। महाराष्ट्र में महाखेल को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो छिपकर करने की क्या आवश्यकता थी। इस माहौल में फडणवीस जी मुख्यमंत्री के रूप में कामयाब हो पाएंगे। महाराष्ट्र में हुए सबसे बड़े सियासी उलटफेर से कांग्रेस हैरान है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास को भी न्यूज 18 राजस्थान से महाराष्ट्र में हुए महाखेल की जानकारी मिली। खचरियावास ने कहा कि आश्चर्य है, राजनीति में ऐसा भी होता है। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनने पर चित्तौड़गढ़ में भाजपाइयों ने आज कलेक्ट्रेट पर जमकर आतिशबाजी कर खुशी मनाई। इस दौरान सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। इस मौके पर सांसद सीपी जोशी, जिला अध्यक्ष रतन गाडरी सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बीएचयू में विवाद में अल्पसंख्यक प्रोफेसर फिरोज खान ने आयुर्वेद विभाग में संस्कृत के प्रोफेसर के लिए आवेदन किया है। 29 नवंबर को इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा। फिरोज खान के खिलाफ 15 दिन से छात्र धरने पर हैं। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। जेएनयू छात्र संघ आज फिर संसद मार्च निकालेगा। मार्च शनिवार सुबह 11 बजे मंडी हाउस से शुरू होकर संसद मार्ग तक जाएगा। जयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में बेरोजगारों ने धरना दिया। सांसद ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को 95% नौकरियों में स्टेट कोटा लागू करने की मांग की।
नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बस महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे, तभी रास्ते में गोवंश आ गया। इन्हें बचाने के प्रयास में बस पेड़ से टकरा गई। सीएम गहलोत ने नागौर हादसे पर दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि इस दुख की घड़ी में परिजनों के साथ मेरी संवेदना है। ईश्वर परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ ही उन्होंने घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। प्रतापगढ़ के दरियावद प्रतापगढ़ मार्ग पर एक कार बेकाबू होकर पलटी खा गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। कोटा में एक तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह हादसा बोरखेड़ा थाने के सामने हुआ। कोटा में बाइक सवार युवक ने आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर के जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर ट्रक को बचाने के चक्कर में कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले नक्सलियों ने लातेहार में पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस हमले में सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार को फायरिंग के दौरान बाड़मेर का लाल शहीद हो गया। बाड़मेर के बाछड़ाऊ का रहने वाला था जवान। उत्तर प्रदेश के झांसी में हथियारों से लैस दबंगों की दबंगई सामने आई है। एक गुट ने विरोधी गुट के सामने हवाई फायरिंग कर दहशत फैला दी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में छात्रों ने सरेआम एक युवक को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। जान बचाने के लिए युवक गिड़गिड़ाता रहा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।